जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज मैं स्पेशली शेयर करने जा रही हूँ जैसे मैं पेस्ट्रीज़ कैसे बनाती हूँ और उसका मिक्सचर जो है उसकी फिलिंग कैसे रेडी करती हूँ। मैंने सोचा आज मैं वो स्पेशली बनाती हूँ क्योंकि आज इंशा का भी दिल कर रहा था काफ़ी देर से कि मम्मा पेस्ट्रीज़ नहीं है, वो खानी है, वो बनानी है तो मैंने सोचा चलें जी आज मैं वो बनाती हूँ। और इनको डिनर में भी चाहिए तो फिर मुझे फ्रीज़र के लिए भी चाहिए, उनको डिनर के लिए चाहिए और मुझे फ्रीज़र के लिए चाहिए। मैं कह चलें जी वो बनाती हूँ, साथ साथ आपसे तिड़के छिड़के वाली बातें शातें भी करते हैं और यहाँ पे मैं छोटा सा भी कुछ डिस्कस करूँगी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें प्याज वगैरह ब्राउन करने हैं, टमाटोस ऐड करने हैं और उनको अच्छे से ब्राउन होने देना है। और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट ये पॉट है जिसमें मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। और इसमें मैं यूजली वाला खाना नहीं बनाती हूँ, डेली बेस वाला खाना नहीं बनाती हूँ। इसमें वो बनाती हूँ इसमें कुछ फिलिंग वगैरह बनानी हो ना, किसी में फिल करने के लिए कुछ स्पेशल। जैसे मैंने बनाए थे ब्रेड पॉकेट्स बनाई थी या कुछ कबाब मिक्सचर जो स्पेशली बनाना हो ना तो वो मैं इसमें बनाती हूँ और बहुत ही नाइस और मज़े का बनता है। और वैसे भी ना जब बच्चे होते हैं ना घर पे, जब हॉलीडेज़ होते हैं, सीरियसली मदर को वैसे तो होता ही है जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो होता है बच्चों आ रहे हैं बच्चे क्या बनाना है क्या नहीं लेकिन जब बच्चे घर होते हैं ना वो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा टाइम हो जाता है कि जी बच्चों को 3 टाइम तो कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि खेलते हैं, एनर्जी लगाते हैं तो उनको भूख लग जाती है। और जैसे कि हम 4 बजे दूँ तो जी 7 बजे आ जाएंगे हमें कोई दिन मम्मा हम हंगरी, तो अगर 12 बजे दो तो 3 बजे आ जाते हैं मम्मा हम हंगरी। तो ये वो वाला सिस्टम वो वाला टाइम चल रहा होता है तो मदर्स का समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं कहती हूँ फ्रीज़र में कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि झट से निकाला, मीन ओवन में रखा, बेक किया, दे दिया, मीन चूल्हे पे नहीं खड़े रहो। तो इसलिए फिर अपने लिए भी टाइम निकल सकता है और बच्चों के लिए भी बहुत इजी रह सकता है क्योंकि बच्चे इस तरह की थिंग्स तो वैसे भी लाइक करते हैं, वैसे भी होममेड थिंग्स हों तो और भी क्या अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने मिसालास वगैरह डाल दिए थे और मिसाला वगैरह भून चुका था, देन कीमा डाला था जिसको मैंने बड़ा ही बारीक पिसवाया था। मैंने मुझे घर में ना उसको ब्लेंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शॉप वाले कहो, मीट वाले से कहो तो वो कर देते हैं, अगर ना कर दे तो फिर कर लें। तो इस तरह से पानी डाल के योगर्ट डाल के मैं यूज़ली बनाती हूँ। एक तो खाने वगैरह ना योगर्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर फ्रिज में पड़ा है ना तो बहुत ही काम का है तो योगर्ट भी बड़े ही काम आता है सारे। खैर इसमें मैं पीस डालूंगी प्लेंटी सारे और प्लेंटी सारे कैरेट्स डालूंगी और क्योंकि मैं वेजिटेबल पे ज़्यादा करती हूँ कॉन्संट्रेट के वेजिटेबल भी बच्चों को किसी ना किसी तरीके से मिले। और ये बात मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैं मेंशन कर चुकी हूँ और मेंशन इसलिए बार बार करती हूँ ताकि एक अगले पर्सन को रियलाइज़ हो या अगले पर्सन को समझ आए कि हाँ क्या हम खा सकते हैं, बच्चों को क्या दे सकते हैं, ये बच्चों के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि जंक फूड बच्चों के लिए अच्छा नहीं, बेशक हॉलीडेज़ चल रहे हैं लेकिन आप प्लीज़ ये थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चों को हेल्थी वे में देना, होममेड ही। अगर कुछ भी जंक फूड देना अगर वो घर पे बना लेना तो वो बहुत हट के हो जाता है, बहुत हेल्थी वे में हो जाता है। और यहाँ पर ना मैंने कहा आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं चिकन क्यूब्स ले आई थी और मुझे चिकन क्यूब्स पहले तो खातून स्टोर से मिल जाती थी अपने स्टोर से, वो उधर पे थी नहीं, ये पता नहीं कुछ समथिंग उनका स्टॉक नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जी हस्बैंड वहाँ से ले आए अरबी शॉप से और मुझे हो रहा था हस्बैंड नहीं ये कैसी होंगी ये वो तो अरबी में भी इस पर राइट डाउन हुआ था और इंग्लिश में भी, तो ये भी वैसी ही हैं। तो इनको मैं ट्राई करूँगी तो आई होप कि मुझे सही लगे क्योंकि मैं बड़ी खाने वगैरह बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि जो चीज़ अच्छी है या किसको यूज़ करना है। तो इस तरह से चिकन क्यूब्स यूज़ मैं करती हूँ उन खानों में जिनमें मुझे फ्लेवर चाहिए, जैसे दाल वगैरह ज़्यादा या कोई ऐसी वेजिटेबल जिसमें चिकन नहीं है तो उसमें एक टेक्सचर आ जाता है, इसलिए यूज़ करती हूँ, वरना बाय द वे मैं उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। खैर यहाँ पे कीमे का मिक्सर वैसे भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और कैरेट्स मैं अगर बॉयल करके डालूँ तो बहुत झटपट बन जाता है। हाँ, मैं बॉयल करके डालूँ तो झटपट बन जाता है क्योंकि अगर मैं कच्ची डालूँगी तो मुझे पानी डाल डाल के उसको पकाना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि वैसे डाल दी, सम टाइम अगर टाइम आपके पास शॉर्ट है और आपने बनाना भी है तो फिर मैं बॉयल करके साथ साथ बॉयल हो जाती, साथ में कीमा मिक्सर बन जाता है तो वो मेरे डबल काम हो जाते हैं। क्या बाय द वे यहाँ पे अब पेस्ट्री मैंने ले ली, उसको थोड़ा सा मैंने ना माइक्रोवेव में थोड़ा सा हीट अप करती हूँ ताकि वो थोड़ी सी जो आइस बनी तो वो खुल जाए और वो नाइस सी शीश में। और सम टाइम मैं इसको कट लगा के कर लेती होती हूँ फिलिंग और सम टाइम मैं ऐसे ही रख के फिलिंग कर लेती हूँ कि मिडल में रख के उसको फोल्ड करके तो उसको बाद में कट करके उसको क्लोज कर लें। खैर बाय द वे इस दफ़ा मैं थोड़ा सा चिकन वेजिटेबल
अभी वो डाल रही हूँ। और ऊपर मैं पता क्या करूँगी, मैंने डालना है जी थोड़ा सा चीज़। बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि बच्चे एनर्जी वगैरह यूज़ करते हैं, प्ले वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको फिर चाहिए होता है, इस एज में बच्चों को ये सब चाहिए होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे पूछनी भी थी सजेशन, और वो ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से, काफ़ी अर्से से सोच रही थी, और काफ़ी टाइम मैंने प्लान भी बनाया, लेकिन फिर मैं इसी तरह से रुक जाती थी। वो ये था कि मैं ना सोच रही थी कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, ट्विटर का मुझे पता नहीं, ट्विटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, टिकटॉक पे लाइव आते हैं अगर उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हों, या इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, या फेसबुक का भी मुझे इतना कंफर्म नहीं है। तो इसी तरह यूट्यूब पे भी लाइव आते हैं, तो यूट्यूब पे मैं लाइव आती हूँ, मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, आपसे बैठती हूँ, अब बातें वगैरह करती हूँ, कुछ आपके क्वेश्चन सुनती हूँ, एक वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे दुबई में टाइम और है, कनाडा में, अमेरिका में टाइमिंग और है, पाकिस्तान में टाइमिंग और है। तो किस टाइम बैठें और किस टाइम बात करें, तो ये बड़ा मुझे हो रहा था कि मैं अगर लाइव बैठूं भी यूट्यूब पे, एक बैठूं, एक उसके लिए फिर टाइम भी क्वाइट चाहिए जहाँ पे हम बैठें बात करें, और एक पता नहीं रात होती है या डे होता है, ये बड़ा यहाँ पे इशू है टाइमिंग का। वरना आई थी मैं कब की यूट्यूब पे लाइव आ भी जाती है, टिकटॉक पे भी लाइव आ जाती। तो ये आप मुझे वैसा सजेशन दें कि मैं क्या करूँ, मुझे लाइव आना चाहिए, आऊँ आप लोगों से बात करूँ, या ना करूँ, या किस टाइम पे आऊँ, कुछ मुझे समझ नहीं आता। काफ़ी टाइम मैंने प्लान बनाया, लेकिन फुर हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने आपसे शेयर करना था, इम्पोर्टेंट सी बात। और उसके बाद अच्छा, हमारा तो ये टाइमिंग, तो ये टाइमिंग हमारे तो रिश्तेदारों के यहाँ भी हमारे मिजाज नहीं मिल रहे होते हैं। उनका भी जो, जब वो कॉल कर रहे थे हमारी मिड नाइट होती है, हम कॉल कर रहे तो उनकी रात होती है, फिर वो कहते जी आप हमें याद नहीं करते, कॉल नहीं करते, हम कहते आप याद। हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह इस तरह होता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन वो तो कसम से ये हो गया, वो हो गया, आप याद नहीं करते हो, आप ऐसे हो गए हो, वो चेंज हो गए हो, उनको मेरे माइंड में और ही बातें आ जाती। खैर छड्डो, ये तो रिश्तेदार तो चलता ही रहता है। खैर बाय द वे पेस्ट्रीज बन गई थी, कुछ मैंने फ्रीज़ कर ली हैं और कुछ मैंने ओवन में बेक होने रख दी हैं, और इसमें सिर्फ 19, 20, 18 मिनट्स लगते हैं, और बेहतरीन ये पफी सी हो जाती है। अच्छा, 2 टाइप की हैं, एक ब्लू में है और एक ग्रीन में है बॉक्सेस। तो ग्रीन वाला बॉक्स मैंने अब तक बनाया, ब्लू में थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है, इसमें थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है। तो ये बच्चों की पेस्ट्रीज रेडी हो चुकी हैं इस तरह से, और मज़ेदार बनती हैं। चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे हम गेस्ट को इजीली दे सकते हैं। हाय अल्लाह जी, ट्रे बहुत गर्म थी तो मैंने उसको साइड पे रख दिया है। ज़्यादा देर उसको होल्ड नहीं कर सकी। उसको मैंने साइड पे रखा है। बस थोड़ा सा अपने मूड की तरह इनको भी थोड़ा कूल डाउन होने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने सोचा चले गरम गरम ओपन करके आपको दिखाती हूँ कैसे स्टीम निकली, और चीज़ी मज़े की। तो बस जी बच्चों को भी जाके देती हूँ, और उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। योगर्ट के साथ, योगर्ट के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, और साथ में वो चाय। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, जाके मैं भी ट्राई करती हूँ। और मुझे दें यहाँ पे इजाज़त। आई होप आप लोगों को मैं और मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।